ओम शांति। आज 25 जनवरी 2023 बाप दादा के अव्यक्त इशारे हम ब्राह्मण बच्चों प्रति। बाबा कहे, एकाग्रता और दृढ़ता ही सहज सफलता की चाबी है। जहाँ अनेक श्रेष्ठ आत्माओं के एकाग्रता की शक्ति संगठित रूप में है, वहाँ श्रेष्ठता और स्पष्टता के साथ सफलता समाई हुई है ही। दृढ़ता की निशानी सफलता है। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता ना हो, यह हो नहीं सकता। तो आज बाबा संगठन की ओर इशारा दिला रहे हैं और उस संगठन में एकाग्र मन से बैठकर किए गए कोई भी प्लान, कोई भी राय सलाह और योग अगर करेंगे तो वहां पर श्रेष्ठता और क्लैरिटी स्पष्टता भी है। तो बाबा कहते हैं जहाँ पर एकाग्रता है, एकाग्र मन है और एकाग्र मन द्वारा बाबा की याद है, एकाग्र मन द्वारा श्रेष्ठ संकल्प है और दृढ़ता है, माना मजबूत इरादे हैं कि करना ही है। तो बाबा कहते वहां पर सफलता तो जैसे हुई ही पड़ी है। बाबा ने असफलता की चाबी दृढ़ता और एकाग्रता की शक्ति को दिया है, क्योंकि एकाग्र मन ही अचल अडोल होता है और अचल अडोल आत्माएं हमेशा सफलता को प्राप्त होती हैं। फिर बाबा कहते हैं अनेक आत्माओं की एकाग्रता की शक्ति संगठित रूप में है। वहां पर श्रेष्ठता माना स्वच्छता भी है, श्रेष्ठता भी है और स्पष्टता भी है, माना क्लैरिटी भी है। और वाइस जहाँ पर जिनकी बुद्धि है वहां पर सफलता समाई हुई है। बाबा ने आज क्लियर बोला, दृढ़ता की निशानी सफलता है। और जहाँ दृढ़ता है, माना मजबूत इरादे हैं ब्राह्मण आत्माओं के, वहां सफलता ना हो, यह हो नहीं सकता। आज 25 जनवरी 2023 बाबा के साकार के चले मधुर महावाक्य सुनते हैं। सार में मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने हम सब बच्चों को ब्राह्मण जन्म, मर्जीवा जन्म देते ही बहुत सारी दिव्य सौगातें दी हैं और उसमें से एक है हमें जो दिया ज्ञान का दर्पण, ताकि हम अपना अलौकिक जीवन का मुख, अलौकिक जीवन हमारी कैसे चल रही है, उस ज्ञान दर्पण में जाकर हम अपना श्रृंगार चेक कर सकें। तो उसी के साथ साथ आज बाबा दे रहे हैं दर्पण में देखने के लिए चश्मा, और वो भी विशेषताओं का चश्मा। तो आज खाली दर्पण नहीं, उस दर्पण में हम क्या देखेंगे, श्रृंगार करके विशेषताओं का चश्मा पहनकर भी हम आज सबको देखेंगे। तो क्या देखेंगे, सुनेंगे वरदान में। अभी सुनते हैं सार में मुख्य पॉइंट्स। आज ज्ञान का सागर, सत्यता का सागर, आनंद का सागर, पतित पावन निराकार परमपिता परमात्मा, शिक्षक, सतगुरु, विशेषताओं का सागर, जिन्हें द्वापर से सर्व आत्माएं अपनी अपनी रीति अनुसार पुकारती आई, याद करती आई, आज वही स्मृति बाबा वापस दिलाने आए हैं कि 63 जन्मों से तो देहधारियों को याद करते आए, गर्त में गिरते आए, कौड़े तुल्य बन कलयुगी नरकवासी बनते आए। अब सच्चे सच्चे बाप को उठते बैठते चलते फिरते श्वासों श्वास याद करो, क्योंकि आत्मा इस समय विषय विकारों में डूबी काली कोयले सी बन गई है और उसे परमात्मा की याद से फिर सच्चा सच्चा सोना बनाना है, फ्लॉलेस डायमंड बनाना है, सोने जैसी सुखों की दुनिया में चलने लिए। बाबा कहे सच्चे अच्छे पुरुषार्थी वही हैं जो कदम कदम श्रीमत पर चलते वही फिर ऊंचते ऊंच पद पाते हैं। बाबा ही है सच्चा सच्चा माशूक। सच्चा सच्चा माशूक इसलिए है क्योंकि माया रावण से हमारी संभाल करते और बाकी सब आत्माएं उनकी आशिक हैं। माना सारी दुनिया गॉड फादर को ही याद करती आई अपनी अपनी रीति अनुसार।
तो माशूक हुए ना बाबा, और सारी दुनिया हुई आशिक। बाबा फिर कहे आकर, ओम शांति का अर्थ तो अभी सब जान गए होंगे। बाबा के क्या नए बच्चे हो या फिर पुराने बच्चे, माना बाबा कहते ओम शांति का अर्थ है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ऊंचे ते ऊंचे, बहुत प्यारे ते प्यारे माशूक परमात्मा की संतान। फिर बाबा कहे ज्ञान और भक्ति का राज, माना ज्ञान तो ट्रांसपेरेंट समझ है, पढ़ाई है, रूहानी नॉलेज है, और उससे चढ़ती कला होती है। हर आत्माओं की संस्कार परिवर्तन होते हैं, कलयुगी स्वभाव परिवर्तन होते हैं। और भक्ति, भक्ति माना अंधश्रद्धा, गिरती कला, रात जैसे कि अंधियारा। फिर बाबा कहे सृष्टि के आदि बेला में 84 जन्मों का चक्र लगाने वाली, सतयुगी स्वर्ग के राज्य भाग भोगने वाली आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं नई दुनिया सतयुग में भारत ही अविनाशी खंड होता है। माना जब सृष्टि की आदि बेला होती है, सृष्टि की शुरुआत होती है, यह कब विनाश नहीं होता, माना अविनाशी खंड भारत, भारत खंड ही स्वर्ग बनता, और कोई खंड ना होता है ना स्वर्ग बनता है। फिर आखिर वही भारतवासी स्वर्गवासी 84 जन्म लेते लेते नरकवासी बन पड़ते हैं। जैसे भारत खंड की महिमा परम अपार है, वैसे परमपिता परमात्मा की भी और गीता की भी महिमा परमापार है। लेकिन सच्ची सच्ची गीता की बाबा कई दिनों से अपनी वाणी में गीता व सच्ची सच्ची गीता की बहुत स्मृति दिला रहे हैं। अभी सत्यता का सागर स्वयं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर गीता ज्ञान द्वारा राजयोग की रूहानी नॉलेज हम सब ब्राह्मणों की रचना रच उनको दे रहे हैं। भारत को फिर से पुरुषोत्तम माना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने लिए, भारत को वापस पुरुषोत्तम बनाने लिए। अभी तो यह धर्म प्राय लोप है। बाबा कहे फिर गीता में श्री कृष्ण का नाम रखेंगे, माना जब इस पूरी सृष्टि की इस ड्रामा की हूबहू पुनरावृत्ति होती है 5000 वर्ष पश्चात, द्वापर से जब भक्ति मार्ग शुरू होगा। बाबा कहते पहले पहले गीता ही होगी। यह भी ड्रामा में फूल भी है और नोद भी है। अभी सब बाबा कहते शास्त्र आदि रहेंगे नहीं, क्योंकि ये कलयुग में विनाश, कलयुग का अंत है और विनाश की वेला है, परिवर्तन की बेला है। सतयुग में बाबा कहते बस प्रालब्ध रहती है, माना प्रालब्ध सब आत्माएं भोगती हैं। वहां पर तो कोई शास्त्र आदि गीता और गोसाई आदि की, बाबा कहते भागवत आदि की दरकार नहीं। सब वहां पर सदगति पाकर आत्माएं प्रालब्ध देवी देवता धर्म की सुखों की दुनिया में भोगती। बाबा कहते सतयुग में किसी गुरु शास्त्र आदि की दरकार नहीं रहती। इस समय तो गिरती कला है, भक्ति मार्ग है, इसीलिए अनेका अनेक गुरु गोसाई हैं भक्ति सिखलाने वाले। सदगति तो कोई कर ना सके। सदगति दाता निराकार ऑलमाइटी अथॉरिटी रूहानी पिता, सर्व को पतित से पावन बनाने वाला, ना कि वह वो अंतर्यामी है, यह जानी जाननहार है। बाबा कहते भक्ति मार्ग तो है ही उल्टा मार्ग, फिर उल्टे को सुलटा पतित को पावन बनाने वाला परम पिता परमात्मा कल्प में एक ही बार आता है। पुरानी तमो प्रधान पतित जड़ी भूत विकारों की गर्त में गई कलयुगी दुनिया को फिर आकर नई सतो प्रधान पावन संपूर्ण 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सुखी पवित्र धनवान दुनिया बनाने के लिए। परमपिता परमात्मा नॉलेजफुल हैं, रचयिता हैं, आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते, फिर देवी दुनिया की स्थापना करते राजयोग की शिक्षा देकर। बाबा कहते परमात्मा खुद बैठकर पढ़ाते हैं। निराकार परमपिता परमात्मा स्वयं हम ब्राह्मण आत्माओं के सुप्रीम टीचर भी हैं। इसी नाते हम सब ब्राह्मण आत्माएं गॉडली स्टूडेंट हैं। फिर बाबा हमारे गॉड फादर हैं, पिता हैं। उसी रूहानी नॉलेज से हम ब्राह्मण बच्चों की सदगति कर कर स्वर्ग ले जाते। तो सदगति दाता
सच्चे सच्चे सदगुरु भी हुए। वो हमारे बाबा भी हैं, ब्राह्म बाबा माना पिता भी हैं, टीचर भी हैं, सतगुरु भी हैं, तीनों ही है। तो हम ब्राह्मण आत्माओं का फिर आए दैवी श्रृंगार कर देवी देवता बनाते। कितनी ना खुशी होनी चाहिए हम बच्चों को। पूरी सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर समझाते हैं। बाबा तो है ही नॉलेजफुल रचयिता। भक्ति मार्ग में देवी देवताओं को कोई बायोग्राफी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। माना भक्त आत्माएं या दुनिया में बाकी की कोई भी आत्माएं देवी देवताओं के ना ऑक्यूपेशन को जानती हैं, ना ही देवी देवताओं की कोई बायोग्राफी को जानती हैं। बाबा कहते बस मिट्टी की गुड़िया बनाकर उन्हें खिला पिलाकर उनकी पूजा कर कर फिर नदियों में समुद्र में डुबो देते हैं। जब नवरात्रों में देवियों के दिन आते हैं तो कलकत्ता में और हर जगह ऐसा किया जाता है। फिर बाबा कहते मेरा भी शिवलिंग बनाकर मिट्टी का पूजा आदि कर कर तोड़ फोड़ देते हैं। जैसे कि भक्ति मार्ग है अंधश्रद्धा और फिर ज्ञान मार्ग है समझ, लाइट, प्रकाश, सत्य मार्ग। फिर बाबा आए स्वयं अपना परिचय देते। मैं तो सदा एवर प्योर हूँ, पूज्य हूँ। मैं ही आकर सारी सृष्टि पांचों तत्वों का भी जो तमो प्रधान बन गए हैं सतो प्रधान बनाता हूँ। 21 जन्मों की स्वर्ग बादशाही देता हूँ। सन्यासी तो सुख को काग विष्टा समान समझते हैं। हद के सन्यासी तो घर बार छोड़ देते हैं। फिर ब्रह्म को याद करते हैं। बाबा कहे ब्रह्म तो कोई भगवान नहीं, भगवान तो एक ही है निराकार शिव भगवान, सर्व आत्माओं का पिता। और फिर ब्रह्म है हम आत्माओं का निवास स्थान। ब्रह्मांड स्वीट होम सबका है। वहीं से सर्व आत्माएं धरती पर मानव चोला पहनकर अपना अपना पार्ट प्ले करती हैं। बाबा कहे दुनिया में तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। बाबा आकर अब इसका राज बताते हैं। बाबा कहते परमात्मा तो एक ही है निराकार और सब है उनके बच्चे। बाबा कहते मनुष्य रावण की मत पर चलकर कितने तो बेसमझ हो बैठे हैं और कितने झूठे हो गए हैं। तभी कहा जाता है झूठी माया झूठी काया, झूठा है सब संसार। इसके विपरीत सतयुगी सचखंड दुनिया, दैवी गुण वाले मनुष्य वहां पर रहते, देवी देवता, और वहां पर झूठ का कोई नाम निशान नहीं है। फिर भी करके बाबा कहते सत्य है। माना गीता में सत्य लिखा है लेकिन आटे में लूण मिसल। माना नाम मात्र सच्चा ज्ञान। रावण तो भारत का बड़े ते बड़ा दुश्मन है। माया रावण भारत का बड़े ते बड़ा दुश्मन है। बाबा कहते सतयुग में तो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, अद्वैत होता धर्म। फिर बाबा कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म होता वहां पर। फिर द्वापर से है द्वैत। माना अनेकों अनेक धर्म पिताएं आकर धर्म स्थापना करते, मठ पंथ की स्थापना होती। बाबा जो आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, उसके द्वारा हमें रूहानी नॉलेज माना शिक्षा मिलती, ज्ञान मिलता। बाबा हमें ज्ञान गंगाएं कहते हैं। ज्ञान सागर शिव पिता से रूहानी नॉलेज लेकर माना बुद्धि रूपी तिजोरी में हम आत्माएं ज्ञान भरकर बादल भरकर फिर ज्ञान वर्षा करते। माना हम ज्ञान गंगा नदियां नदियां हैं। फिर बाबा कहते दुनिया में तो पानी की नदियों की महिमा कर दी। उस उस नदियों में स्नान करके बाबा कहते पावन तो कोई बनता नहीं। कई मनुष्य कैसी भी परिस्थिति में एक साथ उसी एक नदी में स्नान करते। माना मैले पानी में स्नान कर और समझते पावन बन गए। स्नान तो विनाशी तन करता है और पावन कैसे बन जाएगा मन। मन और आत्मा तो जब तक मन और आत्मा को जब तक ज्ञान गंगा में डुबकी ना लगाए, स्नान ना करे तो पावन बन नहीं सकता। बाबा कहे मैं पवित्रता का सागर, बस एक मुझ निराकार को याद करने से यही एक जन्म, बस मात्र एक जन्म पावन बनो और याद की रूहानी यात्रा द्वारा हमेशा बाबा को याद करते बैठना है। फिर बाबा कहे विनाश का इस कलयुगी दुनिया का अंत का समय है।
विनाश का समय है, परिवर्तन का समय है और मौत भी सामने खड़ा है। अभी तो सब देख रहे हैं अपनी अपनी रीति अनुसार, अपनी अपनी समझ के अनुसार पांचों तत्व भी कैसे उपद्रव मचाते हैं। ज़्यादा सर्दी, कभी ज़्यादा गर्मी, बारिश, सुनामी, आंधी, तूफान। तो बाबा कहे, सत्व प्रधान पुरुषार्थ कर अब कदम कदम पर पर चलकर दैविक गुणों की धारणा भी करनी है और अच्छे मैनर्स भी धारण करने हैं। क्योंकि समय प्रमाण अब सतो प्रधान बनकर दुनिया गोल्डन एज है, वहां पर सच्चा सच्चा सोना बनकर जाना है। तो जास्ती याद मेहनत की करनी है सतयुगी दुनिया में जाने लिए। अभी हर मनुष्य कलाहीन है और सतयुगी दुनिया 16 कला संपूर्ण है। तभी बाबा आते हैं सबको सतो प्रधान बनाने के लिए। बाबा कहते हैं सभी एक्टर्स अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। अभी तो सभी समझ बेसमझ बन पड़े हैं, कौड़ी मिसल। और फिर बाबा आकर हीरे तुले समझदार बनाते। 23 जनवरी 2023 की साकार वाणी में भी बाबा ने कहा था कि अब मैं सबको मच्छरों सदृश्य वापस ले जाऊंगा। क्योंकि बाबा महाकाल है, कालों के काल महाकाल, किसी एक को भी यहाँ पर छोड़कर नहीं जाएंगे, सबको साथ लेके जाएंगे। बाबा कहते अब इस पुरानी दुनिया का विनाश माना परिवर्तन होता है, सभी मच्छरों सदृश साथ जाएंगे। बस बाबा कहते अपनी एम ऑफ ऑब्जेक्ट को याद करना है। फिर बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा और हम ब्राह्मण भी अभी सतयुगी दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर बाबा कहते लेकिन मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण 16 कला संपूर्ण सतयुगी देवी देवता की दुनिया, देवी देवताओं के धर्म के मैनर्स, दैवी गुण, धारणाएं, ये सब वो नहीं समझते। बाबा कहते चित्र में भी ब्राह्मण है ऊंचते ऊंच और फिर ब्राह्मण से देवता, चित्र में ब्राह्मण को और शिव को ही गुम कर दिया है। अब बाबा कहते चलते चलते ब्राह्मण अब भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं, योग बल के द्वारा, निराकार परमपिता परमात्मा की याद से। और निराकार परमपिता परमात्मा जो आकर सच्ची सच्ची गीता सुना रहे हैं, रूहानी नॉलेज दे रहे हैं, उसके बल से। अच्छा, अब सुनते हैं याद के कुछ मुख्य पॉइंट्स। बाबा को रूहानी यात्रा में तत्पर रहकर याद की यात्रा को बढ़ाते जाना है और बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। याद से ही सच्चा सच्चा सोना बनना है और पूरे भारत को समझदार बनाकर हीरे जैसा बनाना है, जो कौड़ी तुल्य हो गया है भारत। निराकार परमपिता परमात्मा के साथ साथ अपने रहने के घर को भी माना ब्रह्मांड स्वीट होम है, वहां से सब आत्माएं पाठ बजाने आती हैं, उनको भी ब्रह्म महातत्व रहने के घर को, शांति धाम को भी बहुत प्यार से याद करना है। परमात्मा माशूक को भी वहीं परम धाम में याद करना है। बाबा कहते हैं जितना श्रीमत पर चलेंगे और उतना ही उच्च पद पाएंगे। माना अच्छा पुरुषार्थ करने की धारणा करनी है, कदम कदम श्रीमत पर चलना है और श्रीमत पर चल ही उच्च पद पाने के अधिकारी बनना है और बाबा को खूब याद करने की मेहनत करते बैठना है। एक बाबा ही है सर आत्माओं का माशूक और हम हैं उनके आशिक। तो इस रीति से हमको याद करना है। बाबा ही हमारा पिता भी है, टीचर भी है और सच्चा सच्चा सतगुरु भी है। इसी नाते बाबा को याद करना है, सतो प्रधान बनने की सेवा करनी है। तमो प्रधान भारत को सतो प्रधान भारत बनाना है और ज्ञान सागर से ज्ञान बादल भरकर सर्व आत्माओं पर ज्ञान वर्षा करनी है। बाबा आज सदगति दाता हमें वरदान देते हैं। हमें ब्राह्मण जीवन माना जन्म देते ही, मर्जीवा जन्म देते ही बाबा ने हमें बहुत सारी सौगातें दी हैं। उसमें से एक सौगात दी है दर्पण, ज्ञान दर्पण, जिसमें हम ब्राह्मण जीवन अपना अलौकिक जीवन और अलौकिक मुखड़ा देख सकें। क्योंकि ज्ञान श्रृंगार करके हम आत्माएं उस दर्पण में अपना ज्ञान श्रृंगार चेक कर सकें। तो आज दर्पण के साथ साथ बाबा चश्मा भी दे रहे हैं
और कौन सा चश्मा? दुनिया में तो अनेकों अनेक चश्मे दे दिए, वरना मजबूरी वर्ष आंखों का चश्मा, आई साइट का चश्मा या सनग्लासेस लगाने पड़ते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा तो विचित्र है ना, तो विचित्र चश्मा देते हैं आज, माना विशेषताओं का देखने का चश्मा। तो सुनते हैं वरदान। विशेषता देखने का चश्मा पहन, संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भाव। तो देखो बाबा क्या कहते, एक तो के साथ संबंध व संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो, विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो। जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी चश्मा पहनने का है, तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो, दूसरा कुछ भी दिखाई ना दे। फिर बाबा भेंट करते, जैसे लाल चश्मा पहनेंगे तो हरा हरा भी लाल दिखाई देगा। तो जब हम विशेषता का चश्मा पहनेंगे तो हर आत्मा की, चाहे काली से काली कोयले जैसी बुराइयों से भरी आत्मा है, कीचड़ से लथपथ आत्मा है, लेकिन हम उस विशेषता के चश्मे के द्वारा उस आत्मा को कमल समान पवित्र देखी। बाबा कहते हैं अगर ये परिवर्तन करेंगे तो इस परिवर्तन के विशेष कार्य के दुनिया में, पूरी दुनिया का जो परिवर्तन है, हम इस विशेष कार्य के निमित्त बनेंगे, इस विशेष चश्मे को पहनकर विशेषता देखने की तरफ वजह से। और आज का स्लोगन है, पर चिंतन और प्रदर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। कैसे? पर चिंतन की जगह करेंगे स्वचिंतन और प्रदर्शन की जगह करेंगे स्वदर्शन। जब हम अपनी कमी कमजोरियां देखते बैठेंगे, उसकी चेकिंग करेंगे, उसे सुधारेंगे तो अमूल्य हीरा बन ही जाएंगे। तो आज मधुबन घर से आया अपना 25 जनवरी का होमवर्क। स्वमान लेंगे, मैं अशरीरी तपस्वी आत्मा हूँ। चिंतन, अपने अशरीरी तपस्वी स्वरूप को धारण करने लिए हम क्या क्या पुरुषार्थ करें, किन बातों पर अटेंशन रखें। अब अभ्यास करेंगे, अनुभव करेंगे, मैं अशरीरी तपस्वी आत्मा हूँ। मेरे यादगार तपस्वी स्वरूप का भक्त लोग मंदिर में विशेष गायन और पूजन कर रहे हैं। मैं तपस्वी आत्मा अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र से संसार से तमो प्रधानता को समाप्त कर रहा हूँ। तो इस अभ्यास को दिन भर करेंगे और बढ़ाते जाएंगे। तो आज का टोल रहेगा पूरी मुरली का कि एकांतवासीपन, एकाग्रता की शक्ति से अपने माशूक पिता को, माशूक बाबा को आशिक बनकर कदम कदम पर उनकी श्रीमत लेकर याद करते बैठना है। अच्छा, ओम शांति।